हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज बाबा जी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के चैप्टर वर्गीकरण के शब्दों पर आधारित प्रश्न। तो कृपया ध्यान दीजिए, बहुत ही ध्यान से करिएगा। 32 क्वेश्चन हैं। मैं इन सभी 32 क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, समुद्र, नदी, महासागर, तरणताल इनमें से कौन सा विषम है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तरणताल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तरणताल अर्थात स्विमिंग पूल के अतिरिक्त अन्य सभी पानी के स्रोत हैं, इसलिए तरणताल हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लाल, सफ़ेद, नीला, पीला निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? आंसर हो जाएगा हमारा बी, सफ़ेद। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंद्रधनुष में लाल, नीला, पीला होता है, ठीक है, सफ़ेद तो नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सास, भतीजा, पोता, परदादा इनमें से कौन सा विषम हो जाएगा? ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भतीजा परदादा सभी पुरुष हैं और सास क्या है? महिला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भेद, बिखराव, पृथक करना, वर्गीकरण इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा? कौन सा विषम है? चौथे में भेद के अतिरिक्त अन्य सभी का तात्पर्य हमारा क्या है? अलग करने से है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का ए हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थका हुआ, सुस्त, धीमा और देर इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? इनमें से क्या विषम है? थका हुआ, सुस्त, धीमा और देर। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देर शेष तीनों का परिणाम है। थका हुआ होने से, सुस्त और धीमा काम करने के कारण ही देर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और निकोबार और अंडमान इनमें से कौन सा विषम है? बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पांडुचेरी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप सभी द्वीप हैं, जबकि पांडुचेरी द्वीप नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हृदय रोग विज्ञान और मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी इनमें से क्या विषम है? बताइए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा? मनोविज्ञान के अतिरिक्त अन्य सभी शरीर के अंगों से संबंधित है, जबकि मनोविज्ञान मनोदशा से संबंधित होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आँख, कान, नाक, प्रकोष्ठ इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकोष्ठ। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह कान के अंदर का एक संवेदनशील भाग होता है जो मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न करता है, जबकि अन्य सभी विकल्प हमारे शरीर के बाह्य अंग को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गेंदा, ट्यूलिप, कमल और गुलाब इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? इनमें से क्या विषम है? ट्यूलिप। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्यूलिप के अतिरिक्त सभी फूल हैं, जबकि ट्यूलिप एक प्रकार का क्या होता है? पौधा होता है, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर ट्यूलिप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पीतल, इस्पात, कांस्य, टिन इनमें से क्या विषम है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा? क्योंकि टिन के अतिरिक्त सभी मिश्र धातुएं हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर टिन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, टिन, स्टील, लौह एवं ताम्र इसमें से विषम क्या है? बताइए। इसमें से विषम क्या है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि अन्य सभी शुद्ध धातुएं हैं। तो हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्टील, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विपत्ति, स्थिति, शोक, कल्पना, घृणा इनमें से क्या विषम है? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? सी, कल्पना। क्यों होगा? क्योंकि कल्पना के अतिरिक्त अन्य सभी दुखद स्थिति को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चंद्रमा, फावोश, पृथ्वी और ग्रहिका इनमें से क्या विषम है? बताइए। तो इनमें से ग्रहिका हमारा राइट आंसर होगा, ग्रहिका, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ग्रहिका के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह या उपग्रह हैं, ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा इनमें से क्या विषम है? तो इनमें से हमारा विषम आगरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रीजन, शिमला और ऊटी और दार्जिलिंग क्या है?
ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो विषम है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं। भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनमें से क्या विषम है? इसमें से विषम भूगोल है। क्यों है? क्योंकि भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान क्या होते हैं? ये सभी विज्ञान के विषय हैं, जबकि भूगोल एक कला विषय है, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश, शावक, इनमें से हम विषम क्या है बताइए। तो इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा? मुर्गी के अतिरिक्त अन्य सभी जानवरों के बच्चे हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। खाड़ी, अंतर्द्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप, इनमें से क्या विषम है बताइए। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अंतरीप के अतिरिक्त अन्य सभी खाड़ी हैं, ठीक है। अंतरीप के अतिरिक्त हमारी अन्य सभी क्या है? खाड़ी हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु और मित्र, तो हमारा इसमें से विषम क्या होगा और राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्यों हो जाएगा? मित्र के अतिरिक्त अन्य सभी हमारे क्या है के लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? हानिकारक, यानी हानिकारक भी बोल सकते हैं या अहितकारी हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का विषम क्या है? तो पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस, इनमें से विषम क्या है? इसमें से विषम हमारा क्या हो जाएगा? इसमें से हमारा विषम हो जाएगा कोरिया। क्यों हो जाएगा कोरिया? क्योंकि कोरिया के अतिरिक्त अन्य सभी यूरोपीय देश हैं, जबकि कोरिया एक एशियाई देश है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20वें का क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली, टिड्डी, इनमें से क्या विषम है बताइए। इनमें से राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, टिड्डी। क्यों होगा टिड्डी? टिड्डी के अतिरिक्त अन्य सभी एक ही प्रजाति के जीव हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं। मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज, इनमें से विषम क्या है? इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लीटर के अतिरिक्त अन्य सभी से लंबाई नापी जाती है, ठीक है। बाकी से तो नहीं नापी जाती ना, लीटर से मापी जाती है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। टेल्यूरियम, फ्रेंसियम, स्ट्रेंसियम, स्कैडियम, इनमें से विषम क्या है? तो इनमें से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टेल्यूरियम को छोड़ के अन्य सभी धातुएं हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी एवं सूखा रोग, इनमें से विषम क्या है? इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अतिरिक्त सभी किसी न किसी विटामिन की कमी से होने वाले क्या हैं? रोग हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हाथी, मगर, गैंडा और दरियाई घोड़ा, इनमें से क्या विषम है बताइए। इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगर। क्यों हो जाएगा? मगर के अतिरिक्त यहाँ पे सब क्या हैं? स्तनधारी वर्ग के जानवर हैं, जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कार, बस, स्कूटर, जीप, इनमें से क्या विषम है, ठीक है। इनमें से क्या विषम है बताइए। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्कूटर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्कूटर के अतिरिक्त सभी जो वाहन हैं वो 4 पहिए वाले वाहन हैं, ठीक है। इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आंदोलन, उलझन, हल्ला गुल्ला, विनाश, इनमें से क्या विषम है बताइए। इनमें से विषम बताइए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उलझन। क्यों है? इसके अतिरिक्त से सभी के लिए लोगों का समूह आवश्यक होता है, ठीक है, लोगों का समूह आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कलम, लेखन सामग्री, पृथ्वी, चंद्रमा से संबंधित, सूर्य, तारा, चित्रकार, कलाकार, तो इनमें से क्या विषम है बताइए। तो इनमें से हमारा
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी चंद्रमा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनके अतिरिक्त सभी में पहला दूसरे के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हल्का भारी अपराध आरोप छोटा लंबा पुरुष स्त्री, इसमें से क्या विषम है बताइए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी अपराध आरोप। क्यों? क्योंकि अपराध आरोप के अतिरिक्त अन्य सभी युग्मों में शब्द जो हैं वो परस्पर विपरीत हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पेन, स्याही, टाइपराइटर, रिबन, कूची यानी ब्रश, रंगना, पेंट करना, पेंसिल और रिफिल, इनमें से क्या विषम है बताइए। इनमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि पेन में स्याही, टाइपराइटर में रिबन तथा पेंसिल में रिफिल इन्हें चलाते हैं, जबकि कूची ब्रश को चलाने के लिए पेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अब 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कठोर, कोमल, नोकदार, भोथरा, मीठा, खट्टा, लंबा, ऊंचा, इनमें से क्या विषम है बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, लंबा ऊंचा। क्यों होगा? क्योंकि लंबा ऊंचा के अतिरिक्त सभी शब्द समूह में पहला शब्द दूसरे शब्द का विपरीत है। ठीक है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। कागज, पेंसिल, सिर, टोपी, स्याही, दवात, भेंट, आवरण, इनमें से क्या विषम है बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कागज, पेंसिल। ठीक है, क्यों हो जाएगा? सिर टोपी से ढका जाता है, स्याही दवात के अंदर रखी जाती है तथा भेंट आवरण के अंदर ढकी जाती है, परंतु कागज पेंसिल के अंदर नहीं रखा जा सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कैप्टन, टीम, बॉस, गैंग, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, इसको मैं हटा लेता हूँ। प्रधानमंत्री, कैबिनेट, कलाकार, ट्रूप। ठीक है, तो इसमें से बताइए क्या विषम है। ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सभी युग्मों में प्रथम वाला दूसरे का मुखिया होता है, जबकि विकल्प डी में ऐसा नहीं है। तो चलिए आज हमारा शब्दों पर आधारित प्रश्न, रीजनिंग का वर्गीकरण का चैप्टर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है, समाप्त होता है। ठीक है, अब आने वाली वीडियो में इस पर बेस्ड वर्गीकरण चैप्टर से ही और भी क्वेश्चन आगे लाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू।